Welcome all of the student in नॉलेज डेवलपमेंट एकेडमी। मैं प्रमोद गंगेले आज आपको गॉस की प्रमेय क्या होती है और उसे कैसे सिद्ध करते हैं, जो सामान्यतः अपने बोर्ड एग्जाम पे आता ही है, तो गॉस की प्रमेय क्या होती है और उसे कैसे सिद्ध करते हैं, मैं आपको बहुत सरल तरीके से बताऊंगा इसका, और आपको ये अच्छी समझ में आएगी। आप सुनते रहेंगे और देखते रहेंगे, और इसके साथ साथ चाहे तो नोट कर ले। बाद में मैं इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। गॉस की प्रमेय, अपने टॉपिक का नाम है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय गॉसेस थ्योरम। ये फ्रांस के वैज्ञानिक कार्ल फ्रेडरिक गॉस, फ्रांस के वैज्ञानिक कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने एक प्रमेय बनाई, एक कथन बनाया। उसमें उन्होंने किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, आवेश को अपन क्यू से प्रदर्शित करते हैं, आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश और उससे निकलने वाले विद्युत फ्लक्स, उससे निकलने वाले विद्युत फ्लक्स के मध्य एक संबंध स्थापित किया। क्या कहा अपन ने कि फ्रांस के वैज्ञानिक कार्ल फ्रेडरिक गॉस, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश और उससे निकलने वाले विद्युत फ्लक्स फाई ई, ई मीन्स इलेक्ट्रिक और फाई मीन्स फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का संबंध स्थापित किया। क्या बोले? किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश और उससे निकलने वाले विद्युत फ्लक्स के मध्य एक संबंध स्थापित किया। उस संबंध को गॉस की प्रमेय कहते हैं। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, मान लो आवेश क्यू है, कोई बंद पृष्ठ है, उसके अंदर आवेश क्यू है, तो किसी बंद पृष्ठ से या किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश और उससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का संबंध है ये। तो क्या आपने बोला, किसी बंद पृष्ठ के अंदर या किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुने के, गुना मीन्स गुणा, गुने के बराबर होता है। क्या बोला? इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुने के
बराबर होता है, अर्थात फाई ई बराबर क्यू इंटू 1/ε0। सो फाई ई बराबर क्यू अपान ε0, फाई ई बराबर क्यू अपान ε0। ये गॉस की प्रमेय है। अब इसके अंदर निर्वात है तो अपन निर्वात भी कह सकते हैं, हो सकता कोई माध्यम हो, परंतु गॉस की प्रमेय हमेशा बंद पृष्ठ पर लागू होगी। यह उसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पहला सिद्धांत है कि गॉस की प्रमेय बंद पृष्ठ पर लागू होगी। तो क्या कहा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुने के बराबर होता है। सो फाई ई बराबर क्यू अपान ε0। ये गॉस की प्रमेय हुई। अब उसे सिद्ध कैसे करना है? सिद्ध करने के लिए आपसे कहा गया है कि गॉस की प्रमेय बंद पृष्ठ पर लागू होगी। इसका मतलब है कि हमको एक बंद पृष्ठ बनाना है। यह बंद पृष्ठ सिमेट्रिक हो सकता है, मतलब सममित हो सकता है, अथवा असममित हो सकता है। हम यहां पर एक सममित बंद पृष्ठ बनाएंगे। तो इस सममित बंद पृष्ठ को बनाने के लिए देखिए, माना कि एक गोला है, वो उसका केंद्र है। इस गोले की त्रिज्या r है, स्मॉल r। इस गोले की त्रिज्या स्मॉल r है। तो हम क्या कहेंगे, माना कि स्मॉल r त्रिज्या का एक बंद गोलीय पृष्ठ है जिसके बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। जिसके बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। अब आवेश रख दिया अपन ने, तो आवेश जहां भी होगा वहां विद्युत क्षेत्र होगा। जहां विद्युत क्षेत्र होगा वहां उसकी तीव्रता होगी। तो इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर स्थित इस पृष्ठ पर या पृष्ठ के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एक समान होगा। क्यों? क्योंकि आवेश से पृष्ठ की दूरी का मान एक समान है। इसलिए आवेश से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उतना ही होगा जितना इस बिंदु पर होगा, इस बिंदु पर होगा, इस बिंदु पर। किसी बिंदु पर तीव्रता का मान एक समान होगा। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे हम। तो क्या कहेंगे, हमने कहा है कि माना कि कोई स्मॉल r त्रिज्या का गोलीय पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ है। माना कि कोई स्मॉल r त्रिज्या का गोलीय पृष्ठ है। इस पृष्ठ के बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। जी क्या कहा, माना कि कोई स्मॉल त्रिज्या का गोलीय पृष्ठ है। ये गोलीय पृष्ठ कैसा है? बंद पृष्ठ है। तो कहते हैं गोलीय बंद पृष्ठ है। ये इस पृष्ठ के बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है।
तब आवेश से स्मॉलर दूरी पर पृष्ठ में स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रखा गया है। तो आवेश से स्मॉलर दूरी पर पृष्ठ में स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र होता अपना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर। यहां हम अगर कोई माध्यम ले लें तो K भी ले सकते हैं। जिस पृष्ठ का कोई माध्यम है तो हमने K ले लिया, ये हमने वहां पे K ले लिया और ये कहा है कि गोलीय पृष्ठ के अंदर कैपिटल K परावैद्युतांक का कोई माध्यम है। तो बिंदु O पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण R दूरी पर पृष्ठ में स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। ये हमारा समीकरण नंबर 1 आ जाएगा। अब अपन ने कहा है कि जहां भी आवेश है उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होगा और जहां भी विद्युत क्षेत्र होगा वहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, अर्थात विद्युत फ्लक्स होगा। तो अब विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो इस बिंदु P पर जहां हमने तीव्रता देखी थी वहां हम क्या निकालेंगे? विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो सबसे पहले तो अपन को पता होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। तो इसकी दिशा क्या होगी? इसकी दिशा त्रिज्यीय होगी, त्रिज्या की दिशा में। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसलिए तीव्रता की दिशा ये ऐसी त्रिज्या की दिशा में बाहर की ओर होगी, O से P की ओर बाहर की ओर होगी। अब हमने कहा आपको कि आवेश है तो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत फ्लक्स है। तो बिंदु P से कितना विद्युत फ्लक्स बाहर निकलेगा? विद्युत फ्लक्स तो सबसे निकलना है, पूरे बंद पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर क्यों निकल रहे हैं, परंतु बिंदु P से कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा इसकी हम पहले गणना करेंगे। फिर देखेंगे कि संपूर्ण इस बंद पृष्ठ से, संपूर्ण इस बंद पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स बाहर निकल रहा है। तो बिंदु P से विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हम ये कहेंगे कि इस बिंदु P को घेरे हुए एक छोटा सा अल्प पृष्ठ है, छोटा सा अल्प पृष्ठ है। पूरा पृष्ठ है S, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल है S या पूरा पृष्ठ है S, तो इसको घेरे हुए बिंदु P को घेरे हुए एक अल्प पृष्ठ ds है, एक अल्प पृष्ठ ds है। क्या बोले? माना कि बिंदु P को घेरे हुए एक अल्प पृष्ठ ds है और इस पृष्ठ को ds क्षेत्रफल के बराबर बराबर भागों में अपन विभाजित कर लेंगे। क्या बोले? इस पृष्ठ को बराबर बराबर क्षेत्रफल के या कहें क्षेत्रफल अवयव के छोटे छोटे खंडों में हम विभाजित कर लेंगे। तब माना कि बिंदु P को घेरे हुए एक अल्प पृष्ठ ds है। तो क्या अपन ने कहा, पहले अपन तीव्रता निकाल ली और इसकी दिशा बताई। इसकी दिशा
ओपी की दिशा में, दिशा त्रिज्यीय ओपी की दिशा में होगी, दिशा में होगी। ये त्रिज्यीय ओपी की दिशा में होगी। अब हमको फ्लक्स निकालना है, तो हमने कहा है कि संपूर्ण पृष्ठ को बराबर बराबर क्षेत्रफल अवयव में विभाजित करते हैं। इसको हम रफ करेंगे अब। तो क्या कहेंगे, बिंदु P से होकर गुजरने वाले फ्लक्स की गणना करने के लिए माना कि बिंदु P को घेरे हुए अल्प पृष्ठ अवयव ds है। बिंदु P को घेरे हुए अल्प पृष्ठ अवयव ds है। तब इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, एक बात हम बता दें आपको कि पृष्ठ की दिशा उस पर डाली गई लंब की दिशा में होती है। तो जो पृष्ठ अवयव है हमारा ds, इसकी दिशा उस पर डाले गए लंब की दिशा में होगी। तो आप चाहे यहां लंब डाल दें, चाहे यहां लंब डाल दें, कहीं लंब डाल दें, आप दिशा क्या होगी, उस पर डाले गए अपने लंब की दिशा में होगी, बाहर की ओर होगी। तो जिस बिंदु पर हमको तीव्रता ज्ञात करना है वहीं पे हम लंब डाल दें। तो हमने तो यही लंब डाल दिया, यहां पे जहां को तीव्रता ज्ञात करनी है वहीं हमने लंब डाल दिया। तो ये हो गया हमारे लंब ds की दिशा, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा। आपको पता है पृष्ठीय क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, इसलिए इसकी दिशा होती है और इसकी दिशा उस पृष्ठ पर डाले गए लंब की दिशा में होती है। तो इस पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स क्या कहेंगे, इस अल्प पृष्ठ अवयव से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जी। अब इसे ज्ञात करने के लिए यहां पे हम लिखेंगे विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला अपन को पता है, फ्लक्स फाई बराबर होता है वेक्टर E डॉट बटा S। ये सूत्र होता है हमारा, सूत्र है क्या, फ्लक्स फाई बराबर वेक्टर E डॉट बटा S। तो इस अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हो जाएगा कितना, डी फाई ई इक्वल टू वेक्टर E डॉट बटा ds। डी फाई इक्वल टू वेक्टर E डॉट बटा ds। तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा E ds cos थीटा, कि अपने को सूत्र मालूम है वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू ए बी कॉस थीटा।
तो उसके आधार पर ए की जगह पे ई है और बी की जगह पे बी है। बी की जगह पे क्या है? डीएस है। ए की जगह पे क्या है? ई है और बी की जगह पे डीएस है। तो हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। अब थीटा क्या होता है? इन दोनों के बीच बनने वाला कोण, तीव्रता और पृष्ठीय क्षेत्रफल के मध्य बनने वाला कोण। तो आप चित्र में देख सकते हैं कि तीव्रता की दिशा और पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा दोनों एक समान है। जब दोनों एक समान है अर्थात दोनों सदिश एक ही दिशा में कार्यरत हैं, इसलिए इनके मध्य का कोण शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। सो यहां थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। सो डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी एस कॉस ऑफ 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1। सो डी फाई इक्वल टू हो जाएगा ई डी एस। अब ई का मान हम समीकरण 1 से रख देंगे। यहां पे समीकरण 1 से ई का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान रखने पर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख सकते हैं इसको कैसे किक कर रहे हैं हम। तो यहां पे हम मान रखेंगे कि डी फाई इक्वल टू ई डी एस और ई का मान समीकरण 1 से रखना हमको। तो हम लिखेंगे यहां पर कि समीकरण 1 से मान रखने पर और मान रख देंगे यहां पे। तो देखो हमको इसको अब इरेज करना पड़ेगा। तो देखिए अब हो जाएगा डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर स्क्वायर डी एस। कितना? फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर स्क्वायर डी एस। ये कहां से फ्लक्स था? ये इस डी एस अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स था। और हमने आपको बताया है कि इतने ही माने डीएस क्षेत्रफल के ऐसे हम और भी खंड बराबर कर सकते हैं। बराबर डीएस क्षेत्रफल के खंड हम इसमें कर सकते हैं। तो इस संपूर्ण बंद पृष्ठ मतलब गॉसीय पृष्ठ, क्योंकि आपको पता है गॉस की प्रमेय बंद पृष्ठ पर लागू होगी, इसलिए इस संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स ये संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। अब कुल निकालना है, मतलब क्या? सभी पृष्ठों का जो हमने कहा है कि बराबर पृष्ठों में बांट देंगे, तो सभी पृष्ठों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हम जोड़ देंगे। सभी पृष्ठ से पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स को हम जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे तो जोड़ने के लिए कहते हैं हम इंटीग्रेशन, समाकलन। तो हम इस समीकरण के दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। अतः तो क्या कहा अपन ने? तो संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, क्या करेंगे? इसको समीकरण नंबर 2 मान लो।
तो समीकरण 2 के दोनों पक्षों का समाकलन करने पर ये तो क्या करना पड़ेगा, समाकलन इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q/r² ds। अब हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला किसका, इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन डी फाई ई इक्वल टू कितना होगा, फाई ई। हमको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल टू एक्स। इस फॉर्मूले का हम यहां उपयोग करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई इक्वल टू फाई ई, इंटीग्रेशन डी फाई ई इक्वल टू फाई ई आएगा। तो इसके बाद हम फिर लिखेंगे थोड़ा आगे। अब इस पार्ट को हमें इरेज करना पड़ेगा। ये हमारा बंद पृष्ठ है ये। तो हम क्या करेंगे आप लोग कि डी फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई ई। तो देखिए आप फाई ई इक्वल टू, और जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है उन्हें हम समाकलन के बाहर लेके आते हैं। एक और बात है, यहां पूरे पृष्ठ का समाकलन है, संपूर्ण पृष्ठ का समाकलन है, इसलिए पृष्ठीय समाकलन हो रहा है। और इस पृष्ठीय समाकलन को हम यहां पर ऐसा गोले से प्रदर्शित करते हैं। गोले मतलब संपूर्ण पृष्ठ। इस गोले का अर्थ क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ। ये सो फाई ई इक्वल टू, और जो कांस्टेंट क्वांटिटी है बाहर निकालेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू। क्यू भी बाहर निकल आएगा, तो क्यू बाहर निकल गया, तो यहां क्यू ले दिया हमने। अब इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन है, और आर इसको भी बाहर निकाल लें हम पहले, आर इसको भी बाहर निकल आए। और अब इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। ये अब इंटीग्रेशन डी एस मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इक्वल टू एस, और एस मतलब कितना, संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल, संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल। इसलिए हम इसकी जगह पे एस लिखेंगे और ये मानक देंगे। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इक्वल टू कितना आ जाएगा अब, 4πr²। सो फाई इक्वल टू Q/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू 1/r² इंटू 4πr²। 4π r² कैंसल आउट। सो फाई इक्वल टू हो जाएगा Q/एप्सिलॉन नॉट के। ये आ गई गॉस की प्रमेय। ये आई किसी माध्यम के लिए कि जब इसके अंदर कोई माध्यम है, मगर यदि बंद पृष्ठ के अंदर वायु निर्वात हो, सो वायु अथवा निर्वात के लिए के का मान 1 होता है। के मतलब परावैद्युतांक का मान वायु निर्वात के लिए 1 होता है। अतः फाई ई बराबर हो जाएगा Q/एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी एक रूप आ गया, ये भी एक रूप आ गया। ये दोनों रूप गॉस की प्रमेय कहलाती हैं कि फाई इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। ये कुल इतना प्रमेय है। ये प्रमेय बंद पृष्ठ पर लागू होना है। फ्रांस के वैज्ञानिक कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने बताई थी।
और ये बताती है फ्लक्स और आवेश, मतलब विद्युत फ्लक्स और आवेश के बीच का संबंध। एप्सिलॉन नॉट अपन जानते ही है, एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। और अगर एप्सिलॉन नॉट इंटू के करें तो एप्सिलॉन हो जाएगा। अगर हम चाहें थोड़ा और इसको आगे बढ़ा लें तो एप्सिलॉन नॉट इंटू के, इसको थोड़ा इसको इस तरफ रखते हैं हम। तो अपन कह सकते हैं माना कि एप्सिलॉन नॉट इंटू के इक्वल टू एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मतलब किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता, ये तो गॉस के प्रमेय फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन, ये फॉर्म हो जाता है इसका। इतना ही गॉस के प्रमेय है। इस प्रमेय के संबंध में आपको कोई चीज़ समझना हो तो हमें और कमेंट्स कर सकते हैं, और बाकी मैं इसका जो पूरा सॉल्यूशन है उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप उसको पढ़ें, समझें और नोट कर लें। ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गॉस की प्रमेय बहुत बार परीक्षा पे आई है, स्कूल बोर्ड में ये आती ही है। इसका जो आने की फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप सब इसको अच्छे से तैयार कर लें। बाकी सबको धन्यवाद, नमस्कार।